नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देशव्यापी आह्वान पर पूरे बिहार में जिला कार्यालयों पर किसानों का प्रदर्शन, 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी विधायक का बड़ा आरोप, सुशासन की हवा निकाल रही बिहार की पुलिस, थाना ने सब बर्बाद करके रखा हुआ है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, दोनों ने एक दूसरे के लिए कही बड़ी बातें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसानों के हित में इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। देशव्यापी आह्वान पर पूरे बिहार में जिला कार्यालयों पर किसानों का प्रदर्शन, 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। जी हां दोस्तों, AIKSCC के आज देशव्यापी आह्वान पर पूरे बिहार में जिलाधिकारी कार्यालयों पर किसानों का प्रदर्शन व धरना का आयोजन किया गया, जिसमें दसियों हजार किसानों की भागीदारी हुई। केंद्रों पर किसान संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 से 1888 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद की गारंटी करने, प्रदूषण कानून से किसानों को मुक्त करने आदि की मांगें शामिल थी। इन कार्यक्रमों में भाकपा माले के विधायकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरभंगा में आइसा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। राजधानी में बुद्ध स्मृति पार्क के पास AIKSCC के संयुक्त बैनर से प्रतिवाद किया गया। आज के कार्यक्रम को भाकपा माले, एक्टू, खेग्रामस सहित अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया था। प्रतिवाद सभा की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान महासभा के पटना जिला सचिव कृपा नारायण सिंह, किसान सभा के पटना जिला सचिव रामजीवन सिंह और किसान सभा जमाल रोड के सचिव सोनेलाल प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी विधायक का बड़ा आरोप, सुशासन की हवा निकाल रही बिहार पुलिस, थाना ने सब बर्बाद कर रखा हुआ है। जी हां दोस्तों, बिहार में दम तोड़ते लॉ एंड ऑर्डर को देखकर अब सत्ताधारी विधायकों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। दरभंगा में सोना लूट कांड के बाद बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने बिहार में सुशासन पर सवाल खड़े किए थे और अब बीजेपी की एक और विधायक ने बिहार में सुशासन की हवा निकालने का ठीकरा पुलिस के ऊपर फोड़ा है। सीतामढ़ी के परिहार से बीजेपी विधायक गायत्री देवी बेखौफ अपराधियों के सामने नतमस्तक पुलिस को लेकर भड़क गई हैं। बता दें कि सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना इलाके के मयूरबा गांव में हथियारबंद डकैतों ने पूर्व मुखिया और वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एवं उनके भाई के घर में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। हथियारबंद डकैतों ने 4 लाख कैश, 31 भर सोना, 95 भर चांदी, 7 मोबाइल सहित 20 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। बताया जा रहा है कि 20 से 30 की संख्या में हथियार और बम से लैस डकैतों ने घर पर हमला बोल दिया और जमकर तांडव मचाया। पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि देर रात नकाबपोश अपराधियों ने भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर स्थानीय बीजेपी विधायक गायत्री देवी पहुंची और सुशासन बाबू की पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार के प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि पुलिस की नाकामी से सरकार की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था देती है, लेकिन थाना में लूट खसोट मचा हुआ है। पुलिस अपराधी को ना तो पकड़ती है और ना ही जनता को सुरक्षा देती है। विधायक जब थाना को फोन करता है तो नहीं सुना जाता है। यहाँ के थानों में क्या चल रहा है उन्हें सब पता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर आप और बीजेपी आमने सामने, दोनों ने एक दूसरे के लिए कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले हफ्ते मैं भी किसानों के पास जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे दरवाजे बंद कर दिए, मुझे जाने नहीं दिया। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने घर पर बैठकर ही किसानों के आंदोलन की सफलता के लिए प्रार्थना कर ली। आज पूरी आम आदमी पार्टी उपवास पर बैठी है। उन्होंने कहा कि दुख होता है जब किसानों को बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि किसान आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग और चीन पाकिस्तान के एजेंट हैं। बता दूं, इन्हीं किसानों के भाई बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे बिहार के कांग्रेसी, नए कृषि कानून वापस लेने की मांग। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर के किसान भूख हड़ताल पर हैं। बिहार में भी केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पैदल मार्च निकाला और खूब नारेबाजी की। पैदल मार्च में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अजीत शर्मा ने कहा कि पूरे देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में किसानों की ऐसी बेदहाली हुई है कि उन्हें अब फसलों के उपज का भी दाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक बिहार और पूरे देश का विकास
होना असंभव है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के समर्थन में है, किसी का विरोध करना पार्टी का मकसद नहीं है, लेकिन देश में किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आज पार्टी के नेता राज्यपाल से मिलकर उन्हें मेमोरेंडम सौंपने जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश फिर घिरे, अमित शाह तक पहुंची बात। जी हां दोस्तों, बिहार में आए दिन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राज्य में दिन दहाड़े गोलीबारी और डकैत की घटना आम हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए को घेरने में लगी हुई है। वहीं राजधानी पटना में सियासी तापमान भी बढ़ चला है। राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीएम नीतीश की अपने अधिकारियों के साथ 3 लेव की उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। वहीं अब इसमें केंद्र की भी एंट्री हो गई है। दरअसल राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। एलजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश में बेलगाम हो रहे कानून व्यवस्था का कारण राज्य में फुल टाइम गृह मंत्री न होने को मानती है। दरअसल राज्य में इस वक्त कोई गृह मंत्री नहीं है, नीतीश ही इसका प्रभार संभाल रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने इसीलिए फुल टाइम राज्य में गृह मंत्री की जरूरत बताई है। वहीं राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भी नीतीश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश बैठकें ही कर सकते हैं, कार्रवाई नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी में भितरघात करने वाले नेताओं पर तेजस्वी का एक्शन जारी। पूर्व विधायक समेत 11 नेता आरजेडी से निष्कासित। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद 10 सप्ताह से दूर रहने वाले तेजस्वी यादव अब भीतरघातियों पर लगातार एक्शन ले रहे हैं। आरजेडी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव के दौरान भीतरघात करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर करने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले दरभंगा जिले के आरजेडी अध्यक्ष राम नरेश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था और अब एक पूर्व विधायक समेत 11 अन्य नेताओं को आरजेडी ने निष्कासित कर दिया है। तरैया के पूर्व विधायक मुद्रिका प्रसाद राय समेत सरिया प्रखंड के अध्यक्ष वीर बहादुर राय को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इन सभी को 6 साल के लिए आरजेडी से निष्कासित किया गया है। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा का दौर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भीतरघातियों पर कार्रवाई हो रही है। दरभंगा के जिलाध्यक्ष राम नरेश सिंह यादव का एक ऑडियो को चुनाव के दौरान वायरल हुआ था। इस वायरल ऑडियो में राम नरेश यादव आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराने की बात करते पाए गए थे। सिद्दीकी को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके पहले आरजेडी में सीतामढ़ी से पूर्व सांसद रहे सीताराम यादव के ऊपर भी एक्शन लिया था। तेजस्वी यादव लगातार ऐसे नेताओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जो पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी देवी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। बोली, बिहार में शराबबंदी के बाद बीजेपी जेडीयू नेताओं की आय की जांच जरूरी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राबड़ी देवी ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर प्रदेश में 10,000 करोड़ की एक अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है कि सरकार इस अवैध धंधे में साझेदार है। राजद नेता ने मांग की है कि शराबबंदी के बाद से अब तक जेडीयू भाजपा नेताओं की आय की जांच कराई जाए। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर युवा पीढ़ी को शराब तस्करी में लगा दिया। वहीं दूसरी ओर बिहार में अपराध और अराजकता को लेकर राजद ने एक बार फिर राज्य की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि सरकार की ये नौटंकी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे के अफसर भी जानते हैं सरकार के लोग राजनीतिक रूप से खत्म चुके हैं, लिहाजा सरकार के निर्देशों पर कोई जवाबदेही नहीं ले रहा। राज्य सरकार के अधिकारी वो सब भ्रष्टाचार के जनक हैं, वहीं अधिकारी जो चुनाव में चंदा देते रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद नेता सिद्दीकी को जेडीयू में लाने की अटकलों से पार्टी में घमासान की आशंका। जी हां दोस्तों, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के जेडीयू में जाने की अटकलों के बीच जेडीयू में गहमागहमी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की जेडीयू से दूरी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक साफ सुथरे मुस्लिम चेहरे की तलाश है। 7 बार विधायक रहे सिद्दीकी पर कोई आरोप नहीं है, लिहाजा मुस्लिम मतदाताओं में पैठ बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार उन पर डोरे डाल रहे हैं। नीतीश की इस पहल से जेडीयू के भीतर ही घमासान मचने की आशंका है। दरअसल जेडीयू के मुस्लिम नेता बाहरी नेता की जगह जेडीयू के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आगे करने के पक्ष में हैं। पार्टी के एक धड़ा महासचिव और विधान पार्षद कमरे आलम को पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर पेश करना चाहता है। हाल के दिनों में मुस्लिम मतदाताओं में उनके समर्थकों की संख्या बढ़ी है, वहीं पार्टी का दूसरा धड़ा राजद नेता सिद्दीकी के पक्ष में खड़ा है। इस बार के चुनाव में राजद ने सिद्दीकी की सीट बदलकर केवटी कर दी थी, जहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उधर राजद ने पार्टी में भीतरघात करने और सिद्दीकी का सहयोग नहीं करने पर कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की है। बावजूद इसके सिद्दीकी तेजस्वी के नेतृत्व से नाराज हैं।
जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।